जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि में माता के चौकी पर हमें घट स्थापना किस प्रकार से करनी है, जिसे हम लोग कलश की स्थापना करना भी कहते हैं। बहुत ही सिंपल विधि बताऊंगी, लेकिन बहुत ही सही विधि मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जिससे आप स्वयं से ही घर पर अपने आप से घट स्थापना कर सकते हो। इसमें आप लोगों को ज्यादा सामग्री की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो वीडियो आप लोग एंड तक अवश्य ही देखिएगा और विधि को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि घट स्थापना करते टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि काफी सारी नवरात्रि की वीडियोस ऑलरेडी आ भी चुकी हैं और आगे आने भी वाली हैं। उन सभी के नोटिफिकेशंस मिलना आप लोगों को जरूरी है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, नवरात्रि की पूजा तब तक संपूर्ण नहीं मानी जाती है जब तक हम लोग कलश की स्थापना नहीं करते हैं। वैसे तो बिना कलश रखे भी आप लोग पूजा कर सकते हो, उसकी वीडियो भी आगे आपको चैनल पर मिल जाएगी। पर जब हम कलश की स्थापना करते हैं तो ऐसा कहा जाता है, ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि उस कलश में सभी देवी देवता आकर निवास करते हैं, समस्त नदियां, सागर, समस्त तीर्थ आकर उसमें निवास करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा पवित्र हो जाता है। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम घट स्थापना तो अवश्य ही कर सकें। पर अगर किसी भी कारणवश आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो चिंता की कोई बात नहीं है। उसके अलावा भी जब आप पूजा करते हो तो माता रानी आपकी पूजा अवश्य ही स्वीकार करती है। देखिए, घट स्थापना करने की दो विधियां मैं आज आपको बताने वाली हूँ। दोनों में से जैसा भी आपको सुटेबल लगता है वैसा आप लोग करना। सबसे पहले जानते हैं सामग्री हमें कौन कौन सी चाहिएगी। तो देखिए, आपको एक चौकी चाहिएगी जिस पर आपको कलश स्थापना करनी है। माता की तस्वीर चाहिएगी। एक कलश आपको लेना है। कलश आप लोग सोने का, चांदी का, तांबे का, पीतल का या फिर मिट्टी का ले सकते हो। ठीक है, स्टील का कलश आप लोगों को नहीं लेना चाहिए। कलश के अंदर डालने के लिए हम लोगों को एक सुपारी चाहिएगी, साबुत सुपारी, एक हल्दी की गांठ चाहिएगी, एक लौंग, एक इलायची और एक सिक्का चाहिएगा। सिक्का अगर चांदी का आप लोग ले सकते हो तो बहुत सर्वोत्तम होता है, नहीं तो कोई भी जो नॉर्मल कॉइन होता है आप लोग वो ले सकते हो। हमें एक श्रीफल चाहिएगा जिसे कि नारियल कहते हैं। एक लाल कपड़ा या फिर माता की चुनरी आप लोग ले सकते हो। कलावा आप लोग ले सकते हो। एक पूर्ण पात्र आपको चाहिएगा जिसमें आप लोगों को अनाज भरना है। कोई भी एक छोटी सी प्लेट या कटोरी आप लोग ले सकते हो जो आप कलश के ऊपर रखोगे, जिसमें आप कोई भी अनाज, गेहूं ले सकते हो, चावल ले सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आपको लेना है। कुमकुम, हल्दी, जो भी ये पूजा की सामग्रियां होती हैं वो आपको लगेंगी। ठीक है, अब जानते हैं कि कलश स्थापना कैसे करनी है। अब देखिए, कलश की स्थापना करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कलश को रेडी करना होता है। तो आपने जिस भी धातु का कलश लिया है या फिर अगर आपने मिट्टी का कलश लिया है, सबसे पहले उस कलश के ऊपर आप लोगों को स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद कलावा जो होता है, जिसे कि पचरंगी नाड़ा भी कहा जाता है, कलश के कंठ पर आपको वो बांध देना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को कलश में गंगाजल मिश्रित जल या तो आप डायरेक्ट डाल सकते हो, या फिर आपके पास गंगाजल मिश्रित जल नहीं है तो पहले आप कलश में गंगाजल डालिए और फिर ऊपर से जो नॉर्मल हमारा जल होता है, साधारण जो जल होता है, वो आप कलश के कंठ तक डालकर कलश को पूर्णतः से भर दीजिएगा। अब हमें कलश में सामग्रियां डालनी है, तो आप सबसे पहले कुमकुम कलश में थोड़ा सा डालिएगा। उसके बाद आप कलश में जो सामग्री मैंने बताई थी, जिसमें हल्दी की गांठ, सुपारी, इलायची, लौंग और एक सिक्का आपको डालना है। सिक्का चांदी का या नॉर्मल कॉइन कोई भी हो सकता है, ये आप डाल दीजिए। काफी सारे लोग कलश में दुर्वा भी डालते हैं, तो अगर आपके यहाँ पर दुर्वा डलती है जो गणेश जी को चढ़ाई जाती है तो आप इसमें दुर्वा भी डाल सकते हो, नहीं तो ये 5 चीजें तो आपको डालनी ही डालनी है। कलश में फूल मत डालिएगा, क्योंकि 9 दिन में फूल जो है वो बासी हो जाते हैं, सड़ने लगते हैं, इसलिए फूल आप मत डालिएगा। आप चाहे तो उसमें अक्षत डाल सकते हैं। इसके बाद हमें पंच पल्लव चाहिए होंगे। देखिए, पंच पल्लव का मतलब ये नहीं है कि आम के या अशोक के 5 पत्ते लेना है। पंच पल्लव का मतलब होता है जैसे आम के पत्ते ले लिए, बरगद के ले लिए, पीपल के ले लिए, है ना। इस तरह से 5 पेड़ होते हैं जिसके पत्ते आप ले सकते हो। इजीली जो हमें मिल जाता है वो आम का ही पत्ता होता है, और आम का पत्ता जल्दी बासी भी नहीं होता है, इसलिए अगर आपको आम का पत्ता मिलता है तो आप वो लीजिए, नहीं तो आप अशोक, पीपल फिर कोई सा भी ले सकते हो। तो आम के पत्ते अगर आपको मिल रहे हैं तो कितने पत्ते आपको लेना है, आप 5 ले सकते हो, 7 ले सकते हो या 9 पत्ते ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद पत्ते भी कैसे लेने हैं, अलग अलग पत्ते मत लेकर आइएगा। कोशिश करिए कि एक ही डाल में आपको 5 पत्ते, 7 पत्ते या फिर 9 पत्ते लगे हुए मिल जाए, क्योंकि जब आप उसको कलश के अंदर डालोगे तो वो डाल पे जब पानी लगेगा तो वो पत्ते जो है वो जल्दी सूखते नहीं है। ठीक है, तो एक ही डाल में सारे पत्ते जुड़े हुए हो ऐसी आप डाल लेकर आइए।
संख्या मैंने आपको पत्तों की बता दी है। पत्तों पे हल्का सा कुमकुम और हल्दी लगा लीजिए, पत्तों को अच्छे से धो लीजिए, फिर उसको आपको कलश में डालना है। पत्तों को इस प्रकार से कलश में लगाना है कि आधे आधे पत्ते बाहर की साइड आने चाहिए। जैसे ये मान लीजिए आपका कलश है, यहाँ पर आपने पत्तों की जो डाल थी उसको अंदर डाली, तो ये ऐसे बाहर की साइड में ऐसे जो आपके पत्ते हैं वो गिरते रहने चाहिए, ठीक है। इसके बाद बारी आती है श्रीफल, नारियल रखने की। तो देखिए नारियल को भी सबसे पहले आप लोगों को तिलक करना है। तिलक करने के बाद नारियल के ऊपर लाल कलर का वस्त्र आप लोगों को लपेटना है। तो लाल कलर का वस्त्र लपेटकर या तो आप उसके ऊपर कलावा लपेट सकते हो या फिर आप सिर्फ कलावा भी लपेट सकते हो, ठीक है। अब देखो श्रीफल रखने की दो विधियां होती है, दोनों ही मैं आपको यहाँ समझाना चाहती हूँ। पहली विधि तो ये होती है कि देखिए शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब भी हम लोग श्रीफल रखते हैं तो उसका जो मुख होता है, मुख यानी कि जिस भी सतह से वो जुड़ा हुआ रहता है पेड़ से, जैसे श्रीफल के दो पार्ट, एक ऊपर वाला भाग होता है और एक नीचे वाला भाग होता है। मान लीजिए ये श्रीफल है, अब ये उसका ऊपर वाला भाग है और ये इसका नीचे वाला भाग है, और इसी भाग से ये पेड़ से जुड़ा हुआ है और इस तरह से ये प्लग कर लिया जाता है। तो जो इसका जुड़ा हुआ भाग रहता है उसको कहते हैं कि वो श्रीफल का मुख है। तो नारियल का ये जो मुख होता है, एक तो ये ऊपरी भाग हो गया और ये जो जुड़ा हुआ भाग है, तो नारियल का ये जो मुख होता है इसका सबसे अधिक महत्व होता है। इसको कभी भी हमें पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। नारियल का मुख सर्वोत्तम होता है अगर हमारी तरफ होता है। जैसे मान लीजिए मैं पूजा कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं कलश पे नारियल इस प्रकार से रखूंगी कि उसका जो मुख है वो मेरी तरफ हो। मुख कौन सा? जो पेड़ से जुड़ा हुआ है, ऊपर वाला पार्ट नहीं, जो पेड़ से जुड़ा हुआ है वो उसका मुख होता है। तो उसका मुख जो है वो मेरी तरफ होना चाहिए और वो भी पूर्व की दिशा में नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए अगर मैं पश्चिम की तरफ मुख करके पूजा कर रही हूँ तो नारियल का मुख अगर मेरी तरफ होगा तो नारियल का मुख कौन सी दिशा में हो जाएगा? पूर्व दिशा में, जो कि बिल्कुल गलत होता है। नारियल का मुख उत्तर में चलता है, दक्षिण में चलता है, पश्चिम में चलता है, पर पूर्व दिशा में नहीं होना चाहिए। तो आपको पूजा करने कहाँ बैठना चाहिए? पूजा करने ऐसी जगह पर बैठिए कि आपका मुख या तो पूर्व दिशा में हो या फिर आपका मुख उत्तर की दिशा में हो। इस स्थिति में आप लोगों को पूजा करने के लिए बैठना चाहिए। अब जो मैंने आप लोगों को एक पात्र बताया था जिसे पूर्ण पात्र कहते हैं, जिसमें आपने अनाज भरा था, या तो चावल या गेहूं जो भी आपने भरा था, उस पात्र को आप लोग कलश के ऊपर रख दीजिए। आम के पत्ते रखे हैं, आम के पत्ते के ऊपर अब उस पात्र को रख दीजिए। अब ये जो नारियल हमने कपड़ा लपेटकर या नाड़ा लपेटकर तैयार किया था, इस नारियल को उस पात्र के ऊपर रख दीजिए। और इस नारियल को उस पात्र पर कैसे रखोगे कि उसका जो मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए और उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो माता की तरफ होना चाहिए, ठीक है। अब ये आपका कलश रेडी हो चुका है। अब हमें इस कलश की स्थापना करनी है। तो कलश की स्थापना कैसे करोगे? देखो, एक तो तरीका ये होता है कि आप जो जवारे बोते हो, है ना, जवारे का जो भी आपका पात्र है वो मिट्टी का ही होना चाहिए। थोड़ा चौड़ा ऐसा प्लेट टाइप का पात्र लीजिएगा, उसमें जवारे बहुत अच्छे से उगते हैं और उन्हें स्पेस भी अच्छी मिलती है। तो जवारे जो आप बो रहे हो, जैसे मान लीजिए ये आपका पात्र है, ठीक है, इसमें बीच में आपको स्पेस छोड़नी है जहां पर कलश रखा जाएगा, और जो आइट साइड का राउंड आपको मिल रहा है, जो आइट साइड की जगह आपको मिल रही है, उसमें आपको जवारे बोने हैं, बीच की जगह खाली छोड़नी है। क्योंकि अगर बीच में भी जवारे बो दोगे और फिर उसके ऊपर कलश रखोगे तो जब जवारे उगेंगे तो आपका कलश हिल सकता है और उसके गिरने का डर होता है। तो बीच की जगह छोड़ के आसपास की जगह पे आप जवारे बोइएगा। और ये जो कलश हम लोगों ने अभी रेडी किया था, बीच का जो स्पेस हमने छोड़ा है वहां पर आप उस कलश को रख दीजिए। अब ये जो कलश हम लोगों ने रेडी किया है, जो जवारे के साथ रेडी किया है, उसको कहाँ रखना है? तो जो माता रानी की फोटो या माता रानी का विग्रह आपने रखा है उनके राइट साइड में होना चाहिए। जैसे मान लो मैं पूजा कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरे लेफ्ट हैंड के साइड में कलश होगा और देवी माता के राइट हैंड के साइड में आपको कलश रखना है, ठीक है। तो ये जो ज्वारे वाले पात्र में आपने अभी कलश रखा है, इसको ऐसा का ऐसा उठाकर आपको देवी माता के राइट हैंड साइड में रखना है और उसके नीचे थोड़े से चावल आप लोग रख सकते हो। इस तरह से होती है आपकी सही विधि में कलश की स्थापना, ठीक है। एक तरीका तो ये होता है। अब देखो, काफी सारे लोग होते हैं जो नारियल को लेटाकर नहीं रखते हैं, मतलब उसका मुख अपनी ओर नहीं रखकर उसे इस प्रकार से खड़ा रखा जाता है। तो अगर आप खड़ा भी रखते हो तो भी ठीक है, लेकिन उसमें फिर जो नारियल का मुख है, जो मैंने बताया था कि इस तरह से अगर नारियल है और यहाँ जड़ से जुड़ा है, तो ये जो उसका मुख है वो ऊपर की साइड होना चाहिए, ठीक है, और जो उसका ऊपरी भाग है वो नीचे की साइड होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि उनके पास चौकी जो होती है छोटी होती है ना, या फिर जब आप
जवारे के साथ ही कलश रखते हो तो जवारे अच्छे से नहीं उगते हैं, बीच का स्पेस तो रह ही जाता है, साइड के भी थोड़े कम ही उग पाते हैं। तो बहुत सारे लोग कलश अलग रखते हैं और जवारे अलग से बोते हैं। तो अगर आप भी ऐसा करना चाहते हो तो आप भी ऐसा कर सकते हो। उसमें फिर आपको ये करना होगा कि जो कलश आप लोगों ने रेडी किया था उसको जवारे वाले पात्र में ना रखते हुए देवी माता के राइट हैंड साइड पे आप थोड़ा से चावल रखिएगा या थोड़े से गेहूं रख सकते हो। ऐसे मुट्ठी से एक मुट्ठी लीजिएगा, आपकी मुट्ठी में जितने आते हैं। अपनी मुट्ठी में चावल या गेहूं लेकर, मान लीजिए ये आपकी चौकी है, यहाँ पर माता रानी है तो माता रानी के राइट हैंड साइड में, ठीक है, और अपने लेफ्ट हैंड के साइड में यहाँ पर आप मुट्ठी से इस प्रकार से चावल छोड़ दीजिएगा। चावल इस तरह से छोड़ने के बाद या तो उस पर अष्टदल कमल बना सकते हो, इस तरह से 8 लाइंस आप लोग ड्रॉ कर सकते हो अष्टदल कमल के स्वरूप में, या फिर उस पर आप लोग स्वास्तिक बना सकते हो। और जो कलश अभी आप लोगों ने रेडी किया था उसको आप उस चावल के स्वास्तिक या अष्टदल कमल पे रख दीजिए। और जो जवारे आपके हैं, अगर चौकी पर जगह है तो वहीं पर रख दीजिए, या फिर आप लोग अपने जो जवारे हैं वो नीचे भी रख सकते हो। तो ये 2 तरीके होते हैं माता की घट स्थापना करने के या कलश स्थापना करने के। इन दोनों ही तरीकों में से जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके लिए सरल पड़ता है, आप वो कर सकते हो। दोनों ही विधि जो मैंने बताई है वो बिल्कुल सही विधि है, शास्त्रोक्त विधि है। तो इस प्रकार से ही आपको अपनी जो कलश स्थापना है वो करनी चाहिए। अच्छा, कलश स्थापना करने के बाद सभी देवी देवताओं का, सभी नदियों का, तीर्थों का, सागरों का आवाहन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये सभी आकर 9 दिनों तक उस कलश में निवास करने वाले हैं, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा परम पवित्र बन जाता है। अगली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको प्रथम दिन की पूजा किस प्रकार से करनी है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप कैसे पूजा कर सकते हो, कलश के जल का क्या करना होता है, फिर नारियल का क्या करना है, उसके सिक्के का, और बाकी सारी जितनी भी जानकारी है नवरात्रि की, सभी आपको आगे आने वाली वीडियोस में मिलने वाली है। आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आप लोगों ने विधि अच्छे से समझ ली होगी। कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों के मन में है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य ही कीजिएगा अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया है तो, ताकि दूसरे लोगों को भी इस विधि के बारे में पता चल सके और सभी लोग अपने घर पे बहुत ही सरलता से कलश की स्थापना कर सके। कमेंट में राधे राधे लिखे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर ही कीजिएगा। अब मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।